हेलो जी, राम राम सभी को। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आप सब मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो। और आपको वीडियो कैसी लगती है मेरी, लाइक और कमेंट करके बताया करो। चलो, तो आज मैं आपको भाई राधा की कहानी बताती हूँ। राधा तो आप जानते होंगे, हमारे घर में राधा कौन है। और आप सबके आशीर्वाद सबसे हमारी राधा ठीक है अब। तो मैं आपको राधा की कहानी बताती हूँ। भाई, जब हम मतलब गांव से शहर में शिफ्ट हुए, उस टाइम हम लोग आ गए थे। और जैसे कि मम्मी पापा 2-3 महीने के बाद आए थे हमारे। तो जैसे हमने भैंस थी वो तो हमने बेच दी थी। और हमारे पास थी राधा की माँ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी थी, तो मम्मी यार ने ये सोचा था शुरू में, तो अब भाई चल रहे हैं तो भाई मतलब लक्ष्मी को भी भाई वहीं दे आएंगे, क्योंकि यहाँ कहाँ रखेंगे। तो हम लोगों ने वो, क्योंकि हमारी जो था उसमें हमने पूरा मकान बना लिया था अपना। तो फिर बाद में पापा का मतलब मन किया कि भाई इसको तो हम लेके चलेंगे। तो साथ में चाचा का प्लाट है वो खाली था, उसमें हमने भाई अपना पशुओं के लिए वो डाल लिया, लक्ष्मी के लिए डाल लिया था। पापा बोले मम्मी ने कि तेरा हाथ पाँव इब्बे चल रहा ही, तो भाई ले चल, बालक दूध दूध पी लेगा, मेरा पोता पड़ जाएंगे, क्योंकि पापा ने थोड़ा पोता था प्यार ज़्यादा है। तो बोले मेरा पोता पड़ जाएगा, अभी तो तेरा चल रहे ही, तू कर्ज कहा। तो भाई मम्मी भी मान लो पापा की बात से सहमत होगी, वो यहाँ ले आई। लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी भाई हम गौशाला से लेके आए थे। उसके किसी ने मतलब एक थान चला जाए से ना, उसमें क्या बोलते हैं वो आता है थान का रोग, थनीला में। तो उसको 3 ही थन थे। तो हम गौशाला से लेके आए थे उसको। भाई देखो वह मतलब हालती थी, खड़ी होके ठाण पे हालते हैं ना ऐसे। तो वो हालती थी ना, तो मतलब कई लोग ये भी बोलते कि तुम हालना पशु लियाई, मतलब हिलती है। तो हम लोगों का एक विचार था कि भाई हिलती है ना तो हमारा तो घर भाई हाल हाल के ही हो खूब भर रही है। क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा था, वो अक्सर बीमार रहा करता था। तो भाई वो गाय हम उस टाइम ले आए थे, तो दूध दूध पीने से, उसका गाय का सब चीज़ खाने पीने से वो ठीक रहने लग गया। तो उस लक्ष्मी को हम ले आए। भाई उसको हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूध से नटी नहीं, और वो प्रॉपर दूध देती रही थी। मतलब मम्मी ने खाना वाना उसका खूब अच्छे से किया, खूब चाट वाट भी अच्छे से डाल ली। मतलब जो भी कोई बोलता कि ये खिला पिला दो भाई, आगे कमी ना होगी, हमने वो भी कर दिया। फिर मतलब उसकी अगली डिलीवरी हुई, ये राधा हो गई। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, जब वो 8-9 दिन की थी, तब अचानक से पता ना क्या हुआ, थोड़ी सी बारिश है, 1-2 बूंदी लगी थी, बाज का हमने बांध भी दी थी। फिर वो हो गई भाई बीमार। बीमार होगी तो बीमार होने के बाद भाई प्रॉपर हमने खूब डॉक्टर को, जो भी कोई कहता ना उसी डॉक्टर को दिखाते। मतलब भाई मम्मी ने हमने सेवा करने में कसर नहीं रखी। और मेरे हस्बैंड को जो भी कोई डॉक्टर बता देता वही डॉक्टर और वही दवा, मतलब भाई देसी अंग्रेजी जो भी करना था ना, हम लोगों ने 1.5 महीने उसका खूब किया। और वो 24 नवंबर को उसकी डेथ हो गई 2021 में। तो मतलब भाई उसकी डेथ हो गई, उसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं था, हमारे पास थी हमारी ये राधा। राधा बहुत छोटी थी, क्योंकि वो समथिंग 1.5 महीने की थी वो राधा। तब उसकी माँ का की डेथ हो गई थी। तो अब भाई कंफ्यूज हो गया क्या करें। तो हमारे वहाँ से, हम गांव से एक डॉगी भी लेके आए थे। वहीं जैसे पास में था छोटा सा पिल्ला, पापा लेके आया था, तो गांव में रखते थे, यहाँ ले आई। उसका नाम हमने डब्लू निकाल रखा था, जैसे बड़े बेटे ने निकाला था। छोटा बेटा था ना मेरा बड़ा वाला, तब उसने निकाला था। वो दोनों रहने लगे, हम लोगों ने उसको मतलब दूध ब्रेड, और भाई मम्मी ने बहुत मेहनत की इसको राधा को पालने के लिए। और राधा को हमने मतलब अच्छा पाल वाल लिया भाई, ये 2-2.5 साल की हो गई। तब
मतलब आपको बताया एज के हिसाब से भाई आगा वगैरह की भी करवाई। ये 7 महीने की एक बार और 2 महीने की एक बार खाली निकल गई। तो सोचा मम्मी यार ने कि कुछ टाइम इसको गांव में लिया जावा सा और वहीं देख लेंगे, फिर उसके बाद ले आएंगे यहाँ। तो गांव में लेके गए और गांव में भाई मतलब कुछ टाइम के लिए मम्मी पापा ने गौशाला डाल ली थी भाई, 5-10 दिन के लिए गौशाला डालते हैं फिर ले आएंगे। तो वहाँ से ले आई तो ये इतनी ज़्यादा बीमार हो गई, राधा इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि मतलब इसकी कंडीशन अब उसकी माँ की तरह ही हो गई कि भाई ये मरेगी। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी और भाई बहुत सारे लोग बोल भी देते थे कि ये ठीक नहीं होगी, तुम गौशाला से नहीं लानी चाहिए थी, तुम्हें वही वो करनी थी। बाकी भाई हम लोगों ने बहुत हिम्मत करी इसको, मतलब इतना ट्रीटमेंट किया इसका, इतना किया कि समथिंग हमने बिल्कुल सही करने में इसको 3 महीने के करीबन लग गया। और फिर भाई हमें पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। इसकी डिलीवरी भी हो गई। डिलीवरी वाले दिन एक तो ये कमज़ोर बहुत ज़्यादा थी और हमारी फैमिली सब मतलब बहुत घबराए हुए थे। तो हमने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर भी मतलब उस टाइम भाई बाहर था। फिर भी सोच रहे थे कि कुछ टाइम थोड़ा वेट करें, नहीं किसी और डॉक्टर को करो। तो मेरे दिमाग में भाई कोई उपाय नहीं आए। मैंने एक ही चीज़ की कि मेरे घर में छोटा सा लड्डू गोपाल है, तो मेरे को कुछ याद नहीं आया। मैंने लड्डू गोपाल को लिया और उसका वो जो जिस पे वो बैठता है सिंहासन उसको लिया। और हमारा घर के बैक साइड में हमारा वो है पशुओं का, मैंने वहाँ उसको बैठा दिया। और बैठा के मैं एक ही बात बोली कि देख, मैं थोड़ा बैक में खड़ी हो गई क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था। और वहाँ बैठा के मैंने एक ही बात कही कि देख, कहते हैं ना कि तू गऊओं का भाई, तेरी शरण में हर बंदा सुरक्षित है। तो आज है ना ये राधा की, क्योंकि इसका नाम भी हमने बहुत सोच समझ के रख रखा था, ये राधा की लिहाज आज तेरी हाथ में है और तू ही जानेगा भाई। मैं इतना कह के मेरी आंखों में पानी था और मैं अंदर की तरफ आ गई। पता नहीं मम्मी जी यार ने कुछ मंगाया था भाई। कहते हैं कि जैसे मैंने कहा था और भगवान सुन रहा था। राधा की डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन थी, बट मतलब मैं इतना करके अंदर से बाहर से अंदर गई और वापसी आई, इतनी देर में बोले कि भाई गोरा होगी, क्योंकि ये गोरे रंग की थी। पापा ने तुरंत ही इसका नाम गोरा रख दिया था, गोरा हो गई गोरा। मतलब उस टाइम है ना भाई, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आंखों में आंसू थे, अंदर से एकदम मतलब गदगद सी हो रही थी कि भगवान ने बेचारी को बहुत दुख दिया। उसके बाद भी अब चलो अब सेफ है। उसके बाद भाई इसकी अच्छे से डिलीवरी निमट गई। फिर हमारी मम्मी ने बहुत ज़्यादा इसके साथ भाई मेहनत की। और आज आप लोग देखते हो हमारी राधा भी और गौरी भी कितनी फिट है। तो भाई हमने मतलब अपने मन से बहुत ज़्यादा इसको करने की कोशिश की। आगे भी बस दिमाग में यही रहता है कि भाई इसको अच्छे से अच्छा कुछ खिलाया पिलाया जाए ताकि अब ये पूर्ण रूप से अच्छे से स्वस्थ हो जाए। और मतलब इसके गले में जो एक घंटी है ना, वो पॉजिटिव वाली फीलिंग करवाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये भगवान की घंटी बज रही है। और मैं तो भैया अपने दिल में जो भी कुछ रहे, मैं तो जाकर देखो इसी ने क्या कहा करूँ सो। किसी और से मांगना से अच्छा है डायरेक्ट इनसे मांगो। क्योंकि मैंने अक्सर मारा बड़ा तो सुनी है कि गाय का कान में बोलना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो भाई मैं तो मतलब वैसे तो सबसे ज़्यादा हमारी मम्मी करती है, बाकी करते हम भी हैं। और बहुत अच्छा सुकून महसूस होता है राधा के साथ रह के। तो राधा कहानी बहुत दुख भरी भी है। बाकी अब मैं भगवान से यही लड्डू गोपाल से अरदास करूँ हूँ वाला से कि मेरी राधा को हमेशा स्वस्थ रखें। और
गोरा को भी अच्छा से रखे और मेरी फैमिली को भी अच्छे से पॉजिटिव रखे, और भगवान हमें इतना वो करे कि हम इसकी सेवा अच्छे से कर सकें।